आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि समायोजन और सरप्लस के लिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन। इस संबंध में कल आदेश जारी हो चुका है। वहीं स्कूलों के विलय के खिलाफ सुनवाई जारी है। कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और आज भी इसकी सुनवाई हो गई। वहीं युवाओं को अब मोबाइल की जगह मिलेंगे सिर्फ टैबलेट। जी हाँ, युवाओं को पहले मोबाइल दिए जाते थे, अब जो है सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए आदेश जारी हो चुका है और कल जो है कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मोहर लगा दी गई है। मोबाइल की जगह अब सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेट होंगे तैयार। स्कॉलरशिप से संबंधित बड़ी अपडेट है और पुरानी पेंशन साथ ही साथ अन्य तमाम बड़ी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही डेली वीडियो के लिए आप बने रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक के शिक्षकों को मिला तबादले का एक और अवसर। जिले के अंदर तबादले और समायोजन की प्रक्रिया आज से ज़्यादा शिक्षक वाले विद्यालय से कम वाले में जा सकेंगे। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,870 विद्यालयों के विलय के बाद कुछ विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस तो कुछ में कम हो गए। इसे देखते हुए विषय विभाग की ओर से जिले के अंदर समायोजन सामान्य तबादले का एक और अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत तबादले की प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू होगी। बता दें कि अमर उजाला ने 21 जुलाई के अंक में ही बेसिक शिक्षकों को समायोजन मिलेगा एक और अवसर शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। विभाग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तबादले के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी स्तर वाली 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। जिले के अंदर तबादला समायोजन ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर अधिक शिक्षक वाले विद्यालय और जरूरत वाले विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी। विभाग ने यह भी सुविधा दी है कि आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में चिन्हित प्रधानाध्यापक और शिक्षक एक ही गणना के आधार पर तबादले के आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक ऑनलाइन तबादले के आवेदन करेंगे और अधिकतम 25 विद्यालयों को विकल्प देंगे। कम से कम एक विद्यालय का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिले में नियुक्ति की तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आवश्यकता वाले और आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए सूची 23 जुलाई पोर्टल पर प्रसिद्ध की जाएगी। शिक्षक 24 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 28 जुलाई तक बीएसए ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। 30 जुलाई को एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से तबादला सूची जारी की जाएगी। बता दें इससे पहले जिले के अंदर सामान्य तबादले प्रक्रिया 30 जून को पूरी की गई थी। इसमें 20,182 शिक्षकों को जिले के अंदर सामान्य तबादले का लाभ मिला था। तो अब इसके लिए फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चैनल पर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो है और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए शेयर किया जाएगा। इसमें आप सभी के डाउटों को लिया जाएगा। वहीं स्कूलों के विलय के मामले में सुनवाई जारी। जी हां, प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में विशेष अपील पर सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को विशेष अपीलों पर याचियों के अधिवक्ताओं ने बहस की। इसके जवाब में सरकारी वक्ताओं ने बहस की। दोनों पक्षों ने दलीलों को समर्थन नजीरें भी पेश की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को नियत की है। बता दें कि 7 जुलाई को स्कूल में विलय मामले एकल पीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेशों को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया था। तो अब इसकी सुनवाई आज भी जारी है और इसकी अपडेट आप सभी को चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। वहीं साथियों, कल हुई कैबिनेट की मीटिंग में स्मार्टफोन बांटने का निर्णय निरस्त हुआ है। विद्यार्थियों अब केवल टैबलेट मिलेंगे। यूपी सरकार युवाओं को स्मार्टफोन की जगह केवल टैबलेट वितरित करेगी। इस साल जनवरी में 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किए जाने निर्णय को सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब 25 लाख टैबलेट वितरित होंगे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री नंद गोपाल मंत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवाओं को टैबलेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा, स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, गूगल शीट आदि के बेहतर उपयोग, मल्टीटास्किंग शैक्षिक कार्यों में अधिक उपयोगी साबित होंगे। वहीं टैबलेट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन की तुलना में अधिक प्रभावी है। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन और बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके लिए 2,493 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था। अब इस निर्णय को निरस्त कर टैबलेट क्रय किया जाएगा। अभी तक 60 लाख लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। तो जो है अब यहाँ पर टैबलेट बांटने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है और अब मोबाइल नहीं दिए जाएंगे। वहीं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को और भी
फुल प्रूफ बनाने का फैसला, अलग रंग के पैटर्न परीक्षा केंद्रों में भेजे जाएंगे। भर्ती परीक्षाओं के 4 सेटों में तैयार होंगे प्रश्न पत्र। पीसीएस भर्ती पाठ्यक्रम में शामिल होंगे संशोधित अधिनियम। स्मार्टफोन बांटने का निर्णय निरस्त, 25 लाख टैबलेट बटेंगे। तो कल की कैबिनेट मीटिंग में काफ़ी पॉइंट्स निकल करके आए हैं। राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को और भी फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में प्रश्न बनवाने का फैसला किया है। अभी तक 3 सेटों में तैयार किया जाता रहा है। इसके साथ ही अलग अलग रंगों के लिफाफे में गोपनीय कोड के साथ प्रश्न पत्रों परीक्षा केंद्र में भेजा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 विधेयक संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने विधानमंडल में रखने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार हुई कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है। अधिनियम 1985 की धारा 10 की उपधाराओं 1, 3, 4 और 5 में संशोधन किया गया है। तो 2000 कार्मिकों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन को विकल्प न लेने वाले कार्मिकों को एक बार फिर इस विकल्प में लाने का मौका देने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय का जानकारी दी। उन्होंने बताया 28 जून 24 के आदेश से आश्रित कर्मियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की तारीख पहले 31 अक्टूबर 24 थी, इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 25 कर दिया गया है। विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करने की पूर्व निर्धारित तिथि पहले इस साल 31 मार्च थी, इसे अब बढ़ाकर साल 30 नवंबर तक किया गया, जबकि एनपीएस खाता बंद करने की तारीख अगले साल 28 फरवरी कर दी गई। इस निर्णय से करीब 2000 कार्मिक पुरानी पेंशन दायरे में आ जाएं। कैबिनेट ने स्पष्ट किया है यह समय विस्तार अंतिम होगा, तो 2000 कार्मिकों को इसका लाभ मिल सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अफवाहों को नकारा, लेकिन परीक्षाओं पर चुप्पी। बिना नोटिफिकेशन स्नातक शिक्षक टीडी परीक्षा से करने बाद चौतरफा आलोचना गृह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अफवाहों को तो खुलकर नकारा, लेकिन परीक्षा तिथि अब भी चुप्पी साध रखी है। आयोग अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अब विधिक कार्रवाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर मंगलवार को आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने फर्जी हजार वाली विज्ञप्ति वायरल हुई, जिस पर लिखा है कि टीडीटी लिखित परीक्षा 21-22 जुलाई को निर्धारित थी। आयोग अध्यक्ष के सुपुत्र का मुंडन संस्कार पड़ जाने के कारण परीक्षा स्थगित की जाती है। मुंडन संस्कार संपन्न उपरांत परीक्षा की अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। यह विज्ञप्ति देश में वायरल हो गई और कुछ देर में आयोग के फोन घनघनाने लगे। ऐसे में आयोग के सचिव मनोज कुमार को आधिकारिक रूप से विज्ञप्ति जारी कर अफवाह को नकारना पड़ा। सचिव ने कहा सोशल मीडिया में फर्जी और भ्रामक खबर वायरल की गई है। वहीं परिचालकों की फिर भर्ती, महिला और पुरुष को मौका। सेवायोजन पोर्टल पर अधिसूचना जारी, 26 जुलाई तक मांगे आवेदन। रोडवेज चालक और परिचालक कमियों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। परिचालन भर्ती के लिए एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग ने सेवायोजन पोर्टल पर अधिसूचना जारी की है, 26 जुलाई तक आवेदन मांगे। झांसी में चालक और परिचालक में कमी है, ऐसे में बसों का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग लगातार भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर परिचालन भर्ती के लिए अधिसूचना सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दी गई। तो हर महीने 14,411 रुपये वेतन। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रोडवेज करने पद पर चयनित होने पर उम्मीदवारों सेवा योजना पोर्टल पर दिए डाटा के मुताबिक 10,000 से 20,000 रुपये वेतन सीमा के तहत कुल 14,411 रुपये वेतन के साथ पीएफ, ईएसआई और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। तो रोडवेज बस कंडक्टर बनने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा भर्ती पास, कंप्यूटर का ज्ञान और मान्यता प्राप्त संस्थान से CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन करने की आयु 18 से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तो इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। पूरी अपडेट आप सभी को चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई गई है। आप चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वहीं गलत पेयरिंग ने छुड़वाई दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई, बढ़ सकता है ड्रॉप आउट रेट। डीएम ने भी स्कूलों में पेयरिंग पर मांगी रिपोर्ट। जी हाँ, इतनी दूरी कैसे जाएं दिव्यांग बच्चे। काकोरी प्राथमिक विद्यालय चतुरी खेड़ा के स्कूलों में कुल छात्र 32 हैं। इनमें 5 दिव्यांग स्कूल की पेयरिंग PS सिरगांव में की गई है। दोनों स्कूलों के बीच की दूरी 1.8 किलोमीटर से दिव्यांग बच्चों के लिए सिरगांव जाना मुश्किल हो गया है। वित्त विभाग ने स्कूलों में पेयरिंग में दिव्यांग बच्चों का ख्याल नहीं रखा है। कई स्कूल 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पेयर कर दिए हैं। सामान्य बच्चे इतनी दूर जाने परेशान हो रहे हैं, जबकि दिव्यांग बच्चों इतना दूर जाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ड्रॉप आउट रेट भी तेजी से बढ़ने की आशंका है। ऐसे तमाम दिक्कतों पर महासक की सख्ती के बाद वित्त विभाग फिर से स्कूलों में भौतिक सत्यापन जुट गया है। इस बीच डीएम ने भी पेयर किए गए स्कूलों में समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। स्कूलों में पेयरिंग से जुड़े आदेश में दूरी को विशेष ध्यान रखने की बात कही गई थी। पेयरिंग में यह भी ख्याल रखने को कहा गया था कि बच्चों को दूसरे स्कूल जाने के लिए तालाब, रेलवे क्रॉसिंग और हाईवे पार न करना पड़े। इसके बावजूद वित्त विभाग ने कई स्कूलों की पेयरिंग में इसका ख्याल नहीं रखा है। वहीं पेयरिंग के खिलाफ दाखिल अपीलों पर सुनवाई आज भी चल रही है और इसकी सुनवाई लगातार जारी है। तो ये मामला आ रहा है, दूरी का ध्यान नहीं रखा गया है। दिव्यांग बच्चों की कई सारी समस्याएं आ रही हैं और ये विद्यालयों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर देखें आप, माल में प्राथमिक विद्यालय जलामुझ सहजन में पेयर किया, बीच में रेलवे क्रॉसिंग है। प्राथमिक विद्यालय भावा खेड़ा के 4 किलोमीटर दूर खड़ोए पेयर में किया, बीच में बहता नाला है। प्राथमिक विद्यालय महेश खेड़ा के 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय भोदरी में पेयर किया, बीच में जलमार्ग है। प्राथमिक विद्यालय फूलबरिया के 2.5 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय मोहनलालगंज फर्स्ट से पेयर किया, बीच में रायबरेली हाईवे भी है। तो ये समस्याएं आ रही हैं और अब देखना होगा कि इनका क्या समाधान विभाग की ओर से निकाला जाता है।
तो साथियों आज की प्रोमो अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही डेली अपडेट के लिए बने रहिएगा सच्चा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।